हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। जैसे कि हम सब लोगों के बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम होते हैं कि हमारे पास भी रोल्स रॉयस कार हो, काश हम भी रोल्स रॉयस कार में बैठ जाएं। लेकिन अगर मैं वहीं में बात करूं कि रोल्स रॉयस कार एक टाइम पर पूरे स्ट्रीट की झाड़ू लगाया करती थी, साथ ही में वो कार कचरा बटोरा करती थी, तो आप लोगों को सुनकर कैसा लगेगा कि इतनी महंगी और लग्जरी कार ऐसे काम भी किया करती थी। जी हाँ, तो ये बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। तो उस टाइम पर हमारे ऑल ओवर जो रोल्स रॉयस कार मैन्युफैक्चर होती थी वो 20,000 यूनिट बनकर तैयार की जाती थी, लेकिन वो बाहर ही होती थी, इंडिया में नहीं होती थी। जिसके बाद 20% जो कारें थी रोल्स रॉयस वो हमारी इंडिया में आती थी, यानी शिप होती थी। और उस टाइम पर कहा जाता है कि 200-300 महाराजा राजा रहते थे हमारी इंडिया में, कि जिन लोगों के पास रोल्स रॉयस कार होती थी तो उन लोगों का उससे स्टेटस, उन लोगों का सिंबल और काफी ज्यादा गर्व की बात होती। तो ये बात है 1920 की कि उस टाइम पर अलवर राजस्थान के महाराजा जय सिंह वो लंदन की स्ट्रीट में विजिट कर रहे थे और वहीं उन्होंने रोल्स रॉयस कार का शोरूम देखा और उस शोरूम में वो एंटर हुए। लेकिन जो महाराजा थे, जय सिंह थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, यानी राजा महाराजा वाले टाइप कपड़े नहीं पहन रखे थे। तो वो उस शोरूम में चले गए और उन्होंने वहां देखा कि 6 रोल्स रॉयस कार खड़ी हुई हैं और उन्होंने जो रोल्स रॉयस के जो शोरूम में सेल्स पर्सन था, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे 3 रोल्स रॉयस कार चाहिए, तो इसका क्या प्रोसेस है, प्लीज आप लोग मुझे बताइए। लेकिन जो वहाँ के सेल्स पर्सन थे उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया, महाराजा की बातों को इग्नोर किया, जय सिंह की बातों को इग्नोर किया, यानी जय सिंह का मजाक उड़ाने लग गए कि कैसा बनता है, कैसे कपड़े पहनकर आया है, इसको इतनी लग्जरी कार क्यों चाहिए और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है ये, कैसे खरीदेगा। मतलब पूरी तरीके से सेल्स पर्सन ने जय सिंह महाराजा को इग्नोर किया और जय सिंह महाराजा को इतनी ज़्यादा गुस्सा आई उस टाइम पर कि वो वहाँ से शोरूम से चले गए और अपने होटल में जाते ही उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा कि उस शोरूम में ऐलान करवाया जाए कि वहाँ पर राजस्थान अलवर के महाराजा जय सिंह आ रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए। जैसे ही वो रोल्स रॉयस शोरूम में पहुंचे तो उनका स्वागत काफ़ी धूमधाम से किया गया, रेड कारपेट बिछाया, बैंड बाजे, इस तरीके से उनका स्वागत किया गया। जैसे वो शोरूम में जाके पहुंचे वहां पर 6 रोल्स रॉयस कार उन्होंने फिर खड़ी हुई देखी और 6 के 6 रोल्स रॉयस कार का उन्होंने वहां पर ऑर्डर दे दिया और साथ ही में उन्होंने पूरा कैश पेमेंट कर दिया उस कार का, जैसे उनके पास डिलीवरी आ चुकी थी अलवर राजस्थान में। फिर उन्होंने वहां पर म्यूनिसिपल पार्टी थी जो कि अलवर में जो म्यूनिसिपल पार्टी थी जो कि कचरा बचरा बटोरने का काम करती थी म्यूनिसिपल पार्टी, वहां उन्होंने इन्फॉर्म किया कि मेरे पास ये 6 कार है, रोल्स रॉयस कार है, इन्हीं से आप पूरी स्ट्रीट की झाड़ू लगवाएंगे, इसी कार से आप पूरे शहर के कचरा बटोर कर इस कार का पूरा यूज करेंगे इन सब कामों के लिए। गार्बेज कलेक्ट करने का, स्ट्रीट पर झाड़ू लगवाने का काम इस रोल्स रॉयस कार से किया जाएगा। महाराजा की इतनी बात सुनकर जो म्यूनिसिपल पार्टी थी उन्होंने 6 के 6 रोल्स रॉयस कार को इन्हीं कामों में लगा दिया। जैसे ही मैन्युफैक्चर को इस बारे में पता चला कि जो रोल्स रॉयस के मैन्युफैक्चर थे उनको ये वाली बात पता चली कि ऐसे हमारी कार का, इतनी लग्जरी कार का ये काम हो रहा है, तो वहीं पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये बातें अफेक्ट करने लग गई और ये बात इतनी जल्दी फैली कि ये इतनी महंगी और लग्जरी कार ये काम कर रही है। तभी जो रोल्स रॉयस कार की मैन्युफैक्चरिंग थे और जो वहाँ के जो ओनर थे जो रोल्स रॉयस के, उनकी सेल, उनकी डिमांड, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा डिक्रीज होती चली गई कि रोल्स रॉयस को एक टाइम पर कोई भी पूछना नहीं लगा। उनको काफ़ी ज़्यादा दिमाग भी खराब हुआ कि इतनी लग्जरी कार कैसे इतना ज़्यादा उसका मार्केट नीचे गिर सकता है। उसके बाद रोल्स रॉयस कार के जो मालिक थे उन्होंने अपॉलॉजी लेटर राजा जय सिंह जी को पहुंचाया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद जय सिंह ने उनके अपॉलॉजी लेटर को एक्सेप्ट किया। साथ ही में जो रोल्स रॉयस के मैन्युफैक्चरिंग ओनर थे उन्होंने 6 रोल्स रॉयस फ्री ऑफ कॉस्ट में जय सिंह महाराजा को दी। तो इस तरीके से कि एक टाइम पे रोल्स रॉयस कार भी ऐसे काम किया करती थी। उनका ड्रीम आज भी फिर भी यही है कि सबको इतनी महंगी लग्जरी कार, रोल्स रॉयस कार सबको चाहिए ही चाहिए होती है, इतनी महंगी करोड़ों की कार है। लेकिन एक टाइम आप ये भी देख सकते हैं कि एक टाइम पर उस कार वाले की, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो ओनर था उस कंपनी का रोल्स रॉयस का, कि एक हमारे इंडिया के महाराजा ने ही उस कार की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी थी कि वो उसको सड़क पर कचरा बटोरने के लिए मजबूर किया था। तो हम ये चीज़ भी नहीं बोल सकते, ये हमारी हिस्ट्री थी एक टाइम की। और होप आप लोगों को ये हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और अमेजिंग भी लगी हो। तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।